Hello guys. In this lecture we are going to talk about few of the numericals depending upon the surface tension. तो सबसे पहले surface tension T is equal to force divided by L, force per unit length on the surface, ठीक है ना, on the surface of a liquid. और दूसरा होता है इसमें ऑब्जेक्ट फार्मूला लगेगा हमें वर्क डन या फिर सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला. सो सरफेस एनर्जी का और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन. ठीक है ना. सो इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, चेंज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन. तो इस पे डिपेंडेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे. चलो. सो फर्स्ट एग्जांपल, द सोप फिल्म फॉर्म्ड बाय द रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ 7 सेंटीमीटर. ठीक है. डिपिंग इनटू द सोप सॉल्यूशन, द फ्रेम हैंग्स ऑन द आर्म ऑफ अ बैलेंस. An extra weight of 0.38 gram is to be placed in the opposite pan of the balance to pull the frame. Calculate the surface tension of the soap solution. सिंपल सी बात है, हमें surface tension फाइंड आउट करना है. तो द थिंग इज कि द नेट फोर्स एप्लीकेबल, सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, देखो कि ये एक फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका 7 है, साइड 7 है. तो जैसे मैं उसको सोप सॉल्यूशन में से बाहर निकालूंगा तो इट विल हैव द सरफेस फिल्म होगी. यानी इसका मतलब अब ये सरफेस फिल्म चारों ओर से इसको अंदर की डायरेक्शन में खींच रही होगी. तो कंसिडर करो कि सपोज ये ए बी वाला पार्ट है कि जो इसको अंदर खींचने के लिए, ठीक है ना, वो सरफेस फिल्म ए बी पार्ट को अंदर खींच रही है. तो ए बी पार्ट को अगर अंदर खींच रही है तो कितने फोर्स से खींच रही होगी? एफ. एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट एल मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन. लेकिन द थिंग इज कि ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है ना, ये वाली जो फिल्म होगी उसको दो सरफेसेस होते हैं जैसे मैंने आपको बोला था. तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी नॉट जस्ट टी, इट विल बी 2t. सो सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू क्या होगा? F डिवाइडेड बाय 2L. ये वाला फॉर्मूला हमें लगेगा. दूसरी बात, अब हुआ ये कि ये सरफेस फिल्म जो थी वो इस ए बी को अंदर खींच रही थी, तो वो अंदर ना जाए तो यहाँ पे एक मास लगाया गया जिसका मास कितना है? 0.38 ग्राम्स का मास लगाया गया. और इसका वेट इस फोर्स को बैलेंस कर रहा था. यानी ये वाला जो फोर्स है, अंदर वाले फोर्स, यानी ये वाला फोर्स जो है इट इज बैलेंस्ड बाय दिस. यानी ये वाला जो मास है इसका वेट और ये वाला फोर्स सेम है. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 0.38 मल्टीप्लाइड बाय 980 सपोज. ठीक है ना. 0.38 मल्टीप्लाइड बाय 980 ये वेट हो गया. एंड दिस वेट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ए बी. तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या आएगा? सरफेस टेंशन टी विल बी इक्वल टू 0.38 मल्टीप्लाइड बाय 980 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल की वैल्यू है 7. आंसर निकालो, आपको आंसर ये मिल जाएगा. ठीक है ना. कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ. आई विल नॉट गो इनटू द कैलकुलेशन. सिंपल सी बात है. ठीक है. नेक्स्ट वाला. अब सोप फिल्म इज ऑन द रेक्टेंगुलर वायर रिंग ऑफ साइज 5 इंटू 4 सेंटीमीटर. यानी इनिशियली एरिया जो था वो 5 इंटू 4 सेंटीमीटर वाला एरिया था. द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 5 इंटू 5 सेंटीमीटर. देन कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस. द सरफेस टेंशन दिया हुआ है. सो वर्क डन इज इक्वल टू, पता है मुझे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन. सो चेंज इन सरफेस एरिया इज नथिंग बट फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. तो फाइनल एरिया क्या होगा? A2 विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. रेक्टेंगुलर है, सो 5 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. वैसे ही A2 क्या मिलेगा मुझे? A2 विल बी इक्वल टू 5 4 20. सो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो ये A1 होगा. सो डेल्टा A विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1. सो A2 माइनस A1 यानी 25 माइनस 20. सो कितना मिलेगा मुझे? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये मुझे क्या मिला? चेंज इन सरफेस एरिया. अब मुझे क्या निकालना है? वर्क डन. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन. सो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. So which will be equal to 25 into 10 to the power minus 6 या फिर 2.5 into 10 to the power minus 5. ठीक है ना. So this will be the work done. ये वाला वर्क डन होगा. तो यहाँ पे मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, लेकिन दिस विल बी द वर्क डन. ठीक है. चलो तीसरा वाला ट्राई करते हैं. नेक्स्ट. A soap bubble is blown to diameter 7 centimeter if
36,960 erg of the work is done in blowing it further. Find the new radius if the surface tension of the soap is 40 dyne per centimeter. सब कुछ CGS सिस्टम में है, सो you don't have to worry. सब कुछ CGS में है. लास्ट में क्या था, 1 सेंटीमीटर में दिया था, लेकिन सोप का सरफेस टेंशन SI सिस्टम में दिया था, तो हमें उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा. यहाँ पे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. सो सोप बबल का डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर. तो मुझे क्या निकालना है, ठीक है ना, फाइंड द न्यू रेडियस ऑफ द सरफेस टेंशन. ठीक है, तो मुझे पता है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन. अब चेंज इन सरफेस एरिया कितना होता है, देखो चेंज इन सरफेस एरिया. सो चेंज इन सरफेस एरिया मीन्स A2 माइनस A1. तो A2 यानी फाइनल सरफेस एरिया, यानी जो बड़ा हुआ सरफेस एरिया है, तो 4 पाई, सपोज उसकी रेडियस R बन जाती है, और पहला वाला इनिशियल सरफेस एरिया A1 इज इक्वल टू 4 पाई 3.5 स्क्वायर, ये इनिशियल सरफेस एरिया है. वर्क डन दिया हुआ है 36,960. सो 36,960 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कितना, 4 पाई ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, 40. सो कितना आएगा ये, ठीक है ना, जो भी आएगा इसका R का वैल्यू निकालो, इट शुड बी 7 सेंटीमीटर. ये फाइनल आंसर आ जाना चाहिए 7 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. A soap bubble of radius 1 by pi square root of pi centimeter is expanded to radius of 2 by root pi centimeter. Calculate the work done. सिंपल है, ठीक है ना. सोप बबल का बोला है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सोप बबल का. सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ए चेंज इन एरिया multiplied by surface tension. So change in area. So soap bubble. So 4 pi. Initial radius कितनी थी उसकी and final radius कितनी थी. Final radius 2 by root pi and initial radius is 1 by root pi. ठीक है ना, 1 by root pi multiplied by इनका square. ठीक है ना, इनका square. ये change in surface area हो गया. Change in surface area multiplied by surface tension 30. मल्टीप्लाइड बाय 30. सो इसको कैलकुलेट करो, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं. सो कैलकुलेशन करने के बाद यू शुड गेट द आंसर 720 ergs. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड बोला है. अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इफ 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ डायमीटर 10 to the power -8 meter coalesce to form a bigger drop. Surface tension of the water is 0.072. अब देखो क्या बोला है कि ऐसे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स थे. कितने थे, 1000 वाटर ड्रॉपलेट्स थे. ठीक है, 1000 वाटर ड्रॉपलेट्स थे. ठीक है, हर एक ड्रॉपलेट का ये कितना था, हर एक ड्रॉपलेट का डायमीटर कितना था, 10 to the power -8 था. तो ऐसे सारे जो 1000 ड्रॉपलेट्स थे उन सब ने मिला के एक बड़ा ड्रॉप तैयार कर लिया. ठीक है ना, एक बड़ा ड्रॉप तैयार कर लिया. तो वो जो बड़ा ड्रॉप तैयार हो गया, तो वो ड्रॉप तैयार करते वक्त जो भी सरफेस एनर्जी चेंज हुई, तो वो सरफेस एनर्जी कितनी है ये पूछा है. वो भी सरफेस एनर्जी कितनी है ये पूछा है. तो ये छोटे ड्रॉपलेट जो हैं इनका डायमीटर कितना दिया हुआ है, उनका डायमीटर दिया हुआ है 10 to the power -8. सो रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट R इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट इज 0.5 into 10 to the power -8. ये हर एक ड्रॉपलेट का रेडियस है. तो ये अगर हर एक ड्रॉपलेट का रेडियस है तो ठीक से देखना, तो सारे पूरा का पूरा सारे 1000 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा, 1000 ड्रॉप्स का वॉल्यूम. सो 1000 ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई R क्यूब. और ये 1000 ड्रॉप्स मिला के, ठीक है ना, ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम है. ठीक है ना, सो मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, क्योंकि वॉल्यूम में तो चेंज नहीं होगा. ठीक है ना, तो वॉल्यूम में तो चेंज नहीं होगा. सो 1000 डिवाइडेड बाय, सो ये जो बड़ा ड्रॉप है उसका वॉल्यूम सपोज 4/3 पाई इंटू R क्यूब है सपोज. ठीक है ना, सो यहाँ पे 1000
मल्टीप्लाइड बाय 4/3 मल्टीपाई इंटू आर क्यूब है. सो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया. सो दोनों साइड का क्यूब रूट निकाला. सो आर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर. ठीक है ना. तो स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है. स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 इंटू 10⁻⁸. तो बड़े आर की वैल्यू यानी बड़े ड्रॉप की वैल्यू रेडियस कितनी होगी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 मीटर्स. ठीक है. 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स इतनी होगी. अब डिक्रीज इन सरफेस एरिया बोला है. तो क्या हुआ कि हर एक ड्रॉप जो है, ठीक है ना, हर एक ड्रॉप अपना अपना सरफेस एनर्जी लेगा. सो टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द 1000 ड्रॉप्स विल बी सरफेस एनर्जी ऑफ अ सिंगल ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय 1000. और ये जो बड़ा ड्रॉप है उसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी? उसकी सरफेस एनर्जी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी. सो सबसे पहले सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू यही वर्क डन होगा जो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होगा. यही वर्क डन होगा जो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होगा. सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन. सो चेंज इन एरिया ए इज इक्वल टू A2 माइनस A1. ठीक है ना. सो A2 यानी बड़े ड्रॉप का एरिया, सरफेस एरिया. तो बड़े ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई एंड 5 इंटू 10⁻⁻8 स्क्वायर. ठीक है ना. 4 पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे ड्रॉप का एरिया कितना होगा? सो छोटे ड्रॉप का एरिया होगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई 0.5 इंटू 10⁻⁻8 होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये चेंज इन एरिया कितना मिलेगा मुझे अगर मैं चेंज इन सरफेस एरिया निकालता हूँ यहाँ पे. इफ़ आई डू द मल्टीप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर मिल जाना चाहिए 2826. ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. सो आई एम जस्ट राइटिंग फाइनल आंसर. आप अपना ट्राई करके देखिए. सो इतना होगा चेंज इन सरफेस एरिया. तो वर्क डन कितना होगा? सिंपल है. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 2826 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻16 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन दिया हुआ है. सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है? 0.072. सो 0.072 इसको मल्टीप्लाई करो. फाइनल आंसर यू विल गेट 2.035 इंटू 10⁻⁻40. दिस विल इज द फाइनल आंसर. ये फाइनल आंसर मिलेगा आपको. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो विद द ड्रॉप वाले एग्जांपल्स ऐसे करने पड़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट वाला, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे द फ्लैट प्लेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. यानी एक सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है ना, उस पर एक स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है. ठीक है ना. अब क्या होगा? ये स्क्वायर प्लेट जब मैं उठाने की कोशिश करूंगा, ये स्क्वायर प्लेट है, हाँ ये प्लेट है. सो इसको जब मैं उठाने की कोशिश करूंगा तो सरफेस टेंशन की वजह से वो पूरा का पूरा प्लेट वहां पे ऑलमोस्ट चिपक जाएगा, ऑलमोस्ट चिपका हुआ रहेगा. अगर वो चिपका हुआ रहेगा तो मुझे उसको खींच के ऊपर बाहर निकालने के लिए आई हैव टू डू सम वर्क. ठीक है ना. और मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. वो फोर्स कितना होगा? जितने फोर्स से ये वाला जो प्लेट है, ये वाला प्लेट चिपका हुआ है, ठीक है ना, वो वाला प्लेट चिपका हुआ है, तो उस वाले प्लेट को उठा के मुझे बाहर निकालना है. ठीक है. अब ओके, यहाँ पे रेडियस बोला है. सो ये स्क्वायर प्लेट नहीं होगा, ऑब्वियसली ये सर्कुलर प्लेट होगा. ठीक है ना. सर्कुलर प्लेट होगा. तो सर्कुलर प्लेट जो है मुझे उसको उठाना है. उठाने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितने फोर्स से वो उस सरफेस पे चिपका हुआ है. कितने फोर्स से चिपका हुआ है? तो वो जो सारे वो जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो उसको सभी साइड से सरफेस टेंशन जो होगा वो लग रहा होगा. एंड वो सरफेस टेंशन का फोर्स इस पे लग रहा होगा कंटिन्यूसली. तो उस फोर्स के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा. तो वो वाला जो फोर्स होगा, दैट फोर्स मुझे निकालना है. सो F इज इक्वल टू, ठीक है ना, दैट फोर्स इज इक्वल टू कितनी साइड पे लगेगा? तो इसका जो भी सरकमफ्रेंस होगा, पूरे सरकमफ्रेंस पे वो फोर्स लग रहा होगा. तो 2 पाई r लग रहा होगा मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन कितना है उस पर? सरफेस टेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, यस 72 दिया हुआ है. सो मल्टीप्लाइड बाय 72. आप फाइनल आंसर निकालो. योर फाइनल आंसर शुड बी दिस. कुछ नहीं होगा, सरफेस सारी डायरेक्शन में ये जो फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे काम करने के लिए इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इतने फोर्स
ये जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ये फोर्स कितने साइड से लग रहा है, सभी साइड से लग रहा है। सो टोटल 2πr लेंथ पे वो फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। तो इतने फोर्स के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, लास्ट 3 एग्जाम्पल्स आई एम कीपिंग एज एन होमवर्क फॉर यू। ये लास्ट के 3 एग्जाम्पल्स आप होमवर्क की तरह कंसिडर करो एंड ट्राई टू सॉल्व देम। अगर नहीं आते हैं तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। व्हेन यू आस्क इट आई विल एक्सप्लेन द डाउट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइज, इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट सरफेस टेंशन, उसके बाद हमने सरफेस एनर्जी के बारे में बात की थी। अब इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट प्रेशर, ठीक है। इन द टुडेज लेक्चर वी आर फर्स्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द लिक्विड सरफेस। अब हमने ये देखा हुआ है कि लिक्विड सरफेस जो होता है दैट कैन बी फ्लैट और कर्व्ड, ठीक है ना। लिक्विड सरफेस जो होता है वो फ्लैट हो सकता है, यानी अगर लिक्विड सरफेस ऐसे फ्लैट है, ठीक है, तो अगर लिक्विड सरफेस फ्लैट है तो उसके ऊपर का अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट अगर कंसीडर करूं, सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ सरफेस लाइन, ठीक है ना। अब ठीक है ना, और ये इक्विलिब्रियम में है, यानी सरफेस टेंशन जो इस पे लग रहा होगा दैट सरफेस टेंशन विल बी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा T, इस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा T। सो दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। जो ये वाला जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में होगा ऐसे ही, ठीक है। सो यहां पे जो प्रेशर, ठीक है ना, अगर ये नीचे वाला पार्ट अगर मैं लिक्विड कंसीडर करूं, ऊपर वाला पार्ट अगर एयर कंसीडर करूं, तो नीचे जो प्रेशर है दैट सपोज वो PL कंसीडर कर लिया और ऊपर वाला जो है PV कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। सो यहां पे क्या होगा कि PL विल बी इक्वल टू PV, यानी प्रेशर इन द लिक्विड विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द वैक्यूम, यानी दोनों साइड का प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, विच विल बी एप्लीकेबल ऑन द सरफेस। लेकिन सपोज कंसीडर करके चलो कि लिक्विड सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स है, यानी इस साइड में लिक्विड है, ठीक है ना, इस साइड में लिक्विड है और इस साइड में वैक्यूम, ऊपर वाली साइड में वैक्यूम है। अब यहां पे अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं दैट पॉइंट इज ए, ठीक है ना, एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, ये वाला ए वाला पॉइंट कंसीडर किया मैंने, तो ये जो ए वाला पॉइंट है इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दिस विल बी टेंजेंशियल इन दिस डायरेक्शन, सो टी। यहां पे ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये होगा टी। इसकी वजह से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट इज एफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए लग रहा होगा, नाउ इसका मतलब ये वाला जो ए जो पॉइंट है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है इन द लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड में जाने की कोशिश कर रहा है, देर आर वेरी चांसेस टू गो इनटू द लिक्विड, अंदर जाने की चांसेस होते हैं। सो टू कीप दिस ए पॉइंट इन द इक्विलिब्रियम, टू कीप ए पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे अंदर लिक्विड जो है उसको बाहर वाली डायरेक्शन में P लगाना पड़ेगा। इसका मतलब PL शुड बी ग्रेटर देन PV, सो दैट ए पॉइंट विल बी इन द इक्विलिब्रियम, वो अंदर बाहर कहीं पे नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो दैट लिक्विड प्रेशर शुड बी मोर देन द वैक्यूम प्रेशर, यानी बाहर का जो प्रेशर है वो वाला प्रेशर। अगर कॉन्केव है, यानी इस साइड में लिक्विड है, ठीक है ना, इस साइड में अगर लिक्विड है, ठीक है ना, और कॉन्केव सरफेस है, ठीक है, तो कॉन्केव सरफेस अगर है तो यहां पे ए पॉइंट के बारे में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा टी सरफेस, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में भी सरफेस टेंशन लग रहा होगा टी, तो नेट फोर्स लग रहा होगा बाहर वाली डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट इज इन द बाहर वाली डायरेक्शन, ठीक है ना, बाहर वाली डायरेक्शन में उस पर नेट फोर्स लग रहा होगा। अगर बाहर वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, टू कीप दिस ए पॉइंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, तो वैक्यूम की साइड से प्रेशर ज्यादा लगना पड़ेगा, सो PV शुड बी ग्रेटर देन PL, याद रखना PV शुड बी ग्रेटर देन PL। ये है फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस में क्या होता है, फ्लैट सरफेस में वैक्यूम साइड का यानी एयर साइड का, ठीक है ना, एयर साइड का प्रेशर और लिक्विड साइड का प्रेशर दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स सरफेस के, कॉन्वेक्स, ये लिक्विड का कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस के वक्त लिक्विड का प्रेशर वैक्यूम के प्रेशर से ज्यादा होता है, सो ये बाहर वाली डायरेक्शन में होता है। और तीसरा पार्ट है कॉन्केव, अगर कॉन्केव सरफेस है, ठीक है ना, अगर कॉन्केव सरफेस है, कॉन्केव सरफेस के वक्त प्रेशर वाली डायरेक्शन से जो होगा, प्रेशर जो वैक्यूम की डायरेक्शन से होगा वो ज्यादा होगा लिक्विड की डायरेक्शन से। सो दिस विल बी द थिंग्स। इसके आगे छोटा सा पार्ट करेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स और इसका फायदा और इसका एप्लीकेशन क्या होते हैं। सो अगर कंसिडर करो वहां पे एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है ना, सपोज मैंने एक ड्रॉप कंसिडर किया,
ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप है। अब ये वाला जो लिक्विड ड्रॉप है, ये वाला जो है लिक्विड ड्रॉप है, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है तो हमने जैसे लास्ट स्लाइड में देखा है कि लिक्विड ये पूरा का पूरा सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है। अगर ये पूरा का पूरा कॉन्वेक्स सरफेस तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है ना, लिक्विड में इस डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा होगा, इस डायरेक्शन का प्रेशर ज्यादा होगा, सही है ना, क्यों, टू कीप द होल सरफेस इन द इक्विलिब्रियम, पूरा सरफेस इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये प्रेशर ज्यादा होगा। ये वाला जो प्रेशर होता है, प्रेशर इसे कहा जाता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ये वाला जो एक्सेस प्रेशर होता है इसे कहा जाता है इनसाइड एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। अब ये जो एक्सेस प्रेशर होता है, ये एक्सेस प्रेशर मुझे निकालना है कि कितना है। अब कंसीडर करके चलते हैं कि ये वाला जो एक्सेस प्रेशर है, इसकी वजह से जो फोर्स तैयार हुआ उसकी वजह से, ठीक है ना, कंसीडर करके चलो कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करो dr, ठीक है। ऑलरेडी जो आपका लिक्विड ड्रॉप है उसकी रेडियस है r, उसकी रेडियस कितनी है r, सेंटर से उसकी रेडियस r है। अब ये r रेडियस का लिक्विड ड्रॉप जो था एक्सेस प्रेशर की वजह से बढ़ गया एंड उसका रेडियस बन गया r प्लस डी आर, राइट, r प्लस डी आर उसका रेडियस बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक से देखना ना, वेरी इजी पार्ट, बहुत इजी पार्ट है। तो इनिशियल सरफेस एरिया कितना होगा उसका, इनिशियल सरफेस एरिया, ठीक है, इनिशियल सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा, सो फाइनल सरफेस एरिया यानी इंक्रीज होने के बाद कितना होगा 4 पाई, अब रेडियस कितनी है r प्लस डी आर, इतनी रेडियस है होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 4 पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस 2r डी आर प्लस डी आर स्क्वायर। अब इसमें ये जो डी आर है, ये डी आर बहुत छोटा है तो इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है, सो आई कैन राइट इट ओनली 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डी आर, ठीक है। ये फाइनल सरफेस एरिया हो गया। सो इंक्रीज सरफेस एरिया कितना हुआ, सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इक्वल टू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, ठीक है। अब फाइनल सरफेस एरिया इतना है, इनिशियल सरफेस एरिया इतना, सॉरी इनिशियल सरफेस एरिया इतना है, तो 4 पाई r स्क्वायर कट जाएगा, रह जाएगा सिर्फ इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 8 पाई r इंटू डी आर, 8 पाई r इंटू डी आर। ये क्या मिला मुझे, दिस इज द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ये इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। अब मुझे पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट यहां पे ऐसे लिख देता हूं, सो डिस्प्लेसमेंट। अब किस प्रेशर की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, ये एक्सेस प्रेशर जो था उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई। सो P कितने एरिया पे वो एक्सेस प्रेशर लगा, ठीक है ना, कितने एरिया पे लगा 4 पाई r स्क्वायर, ये जो ओरिजिनल एरिया था उस पे एक्सेस प्रेशर लगा, और उस एक्सेस प्रेशर की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उस टोटल एरिया का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो डिस्प्लेसमेंट इज dr, ठीक है। अब मुझे पता है ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, सही है ना। सो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सही है। सो समझ लो ठीक से। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, ठीक है, वो वाला जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन फॉर एनलार्जिंग दैट सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रॉप विल बी इक्वल टू सरफेस एनर्जी विच इज नथिंग बट इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, सही है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। सो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी विच इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है ना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, सॉरी हाँ ठीक है, सरफेस टेंशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। सो वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे, आई जस्ट रब इट ऑफ, सो समझ में आएगा, ओके या।
सो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन यहाँ पे नीचे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे ये वर्क डन है हमारा। सो कितना हुआ, P इंटू 4πr² इंटू dr, ठीक है, विच इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है 8πr इंटू dr, ये r कैपिटल होना चाहिए r, एंड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन T, सरफेस टेंशन T। अब ये पाई कटा, ये पाई कटा, ये 4 कटा और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। ये r और ये स्क्वायर कट गया, ये dr और ये dr कट गया। सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू, P विल बी इक्वल टू, ठीक से देखो, P विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय r, 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय r। ये है एक्सेस प्रेशर, ये है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। यानी कोई भी अगर वाटर ड्रॉप आप एयर में कंसिडर करो, कोई भी वाटर ड्रॉप इन द एयर अगर कंसिडर करो, समझ लो ठीक से, कोई भी वाटर ड्रॉप इन द एयर कंसिडर करो, तो उसमें क्या होता है, एक साइड वो जो सरफेस होता है, वो सरफेस जो होता है, उस सरफेस पे एक्सेस प्रेशर कितना लगने वाला है 2T/r, उस पे एक्सेस प्रेशर कितना लगने वाला है 2T/r। अब ये 2T/r जो एक्सेस प्रेशर है, ये एक्सेस प्रेशर जिस सरफेस पे लग रहा है, उस सरफेस के एक साइड में लिक्विड है, एक साइड में एयर है, एक साइड में लिक्विड, एक साइड में एयर है। सो एक्सेस प्रेशर विल बी इक्वल टू 2T/r। अब अगर और एक चीज देखना चाहे हम लोग कि अगर हम इंस्टेड ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ लिक्विड ड्रॉप अगर मैं सोप बबल इन द एयर कंसिडर करता हूं, ठीक है ना, सोप बबल इन द एयर अगर कंसिडर करता हूं, तो ये जो सोप बबल होता है, इस सोप बबल के दोनों साइड में एयर है, अंदर भी एयर होती है, ठीक है, अंदर भी एयर होती है एंड बाहर भी एयर होती है, ठीक है। तो अंदर वाली जो एयर होती है वो एक सरफेस एरिया पे काम करती है, बाहर वाली एयर होती है। सो इसका मतलब ये जो सोप बबल होता है उसको दो एरियाज होते हैं। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा, सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 इंटू 8πr इंटू dr, विच इज नथिंग बट 16πr इंटू dr। अगेन ऊपर वाला अगर पूरा का पूरा हम सॉल्व करके देखें तो फाइनल आंसर हमें कितना मिल जाता है, P विल बी इक्वल टू 4 इंटू सरफेस टेंशन, ओके, 4 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय r मिलता है। दिस इज फॉर द सोप बबल, सोप बबल के लिए, ठीक है ना, याद रखना ये सोप बबल इन द एयर, सोप बबल इन द एयर, क्योंकि उसके दोनों साइड में एयर है। अगर मैं बबल इन द लिक्विड कंसिडर करता हूं, ठीक है ना, बबल इन द लिक्विड कंसिडर करता हूं, तो बबल इन द लिक्विड में क्या होता है, अंदर तो एयर होती है लेकिन बाहर लिक्विड होता है। बबल इन द लिक्विड अगर कंसिडर करता हूं तो उसके बाहर पूरा का पूरा लिक्विड होता है और अंदर एयर होती है। तो यहां पे एक ही सरफेस एरिया होता है, तो इसमें एक्सेस प्रेशर कितना होगा, एक्सेस प्रेशर विल बी इक्वल टू 2π/r, ठीक है, 2π/r। 3 केसेस लिख लो पेन पेपर पे, 3 केसेस, लिक्विड ड्रॉप इन द एयर, लिक्विड ड्रॉप इन द एयर, दूसरा सोप बबल इन द एयर, और तीसरा होगा बबल इनसाइड द लिक्विड। ये तीनों जो केसेस है, तीनों के तीनों केसेस में आपको एक्सेस प्रेशर मिलेगा। सोप बबल की केस में आपको एक्सेस प्रेशर ज्यादा मिलेगा बिकॉज दोनों साइड में उसके एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। एंड लिक्विड ड्रॉप इन द एयर एंड सोप बबल इन द लिक्विड, दोनों के लिए आपको कितना मिलेगा एक्सेस प्रेशर, P इज इक्वल टू 2π/r, ठीक है। तो इस पे डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको फंडास ठीक से समझ में आएगा।